ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न दिल्ली नोएडा से शोभा पुरवार जी का है। उन्होंने पूछा है कि सावधानी ही साधना है, इसको कैसे समझे। देखो, मैं कई बार ये वाक्य बोल चुका हूँ अपनी चर्चा में कि जामनगर गुजरात के बहुत उत्कृष्ट कक्षा के महात्मा स्वामी एक रसानंद जी महाराज की शिविर में जब मैं जाता था पूर्वाश्रम में ब्रह्मचार्य साधना के दरमियान, तो मैं बोर्ड के ऊपर, वहाँ पर एक बोर्ड रहता था, वहाँ पर मैं कुछ चित्र ड्राइंग बनाता था, कोई सुवाक्य भी लिखता था। तो स्वामी जी ने पहले ही दिन मुझे देखा ये करते हुए, तो मुझे बताया कि लिख दो उसमें ऊपर सावधानी एज साधना, गुजराती में, वहाँ उसका अर्थ होता है सावधानी ही साधना है। और कहा कि इसको रहने देना, इसको मिटाना नहीं, और बाकी जो आगे तुम्हें ड्राइंग करना है, वाक्य लिखना है, लिखो। तो मुझे ये वाक्य बहुत इफेक्ट कर गया। कोई कोई वाक्य ऐसे होते हैं मेरे जीवन में, ऐसे है जो मुझे बहुत गहराई तक स्पर्श कर गए हैं और मेरे आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करने वाले ये सब वाक्य है। जैसे ये वाक्य है कि सावधानी ही साधना है, ऐसे ही एक शरणानंद जी महाराज जी का वाक्य भी मुझे बहुत इफेक्ट करता है। करने में सावधान और होने में प्रसन्न, होने में प्रसन्न और करने में सावधान। जो हो रहा है ईश्वर की योजना के अनुसार, उसको खुशी खुशी स्वीकार करो। होने में प्रसन्न और करने में सावधान। कुछ भी करना है तो सावधानी पूर्वक करो। अवधान, अवधान माने ध्यान, सावधान, अवधान पूर्वक, बेहोशी पूर्वक नहीं, होश पूर्वक करो। और कर्ता भाव को निवृत्त करके करो। ईश्वर का एक इंस्ट्रूमेंट हूँ मैं, ईश्वर का एक साधन हूँ, और मेरे से ईश्वर यह काम करवा रहा है। ऐसे होने में सावधान रहकर, ताकि उसके वो कर्म हमें बांधने वाला न बन जाए। तो ये वाक्य भी है, होने में प्रसन्न और करने में सावधान। हमारे गुरुजी महाराज के तो कई वाक्य ऐसे हैं जो मेरी पूरी जीवन यात्रा में परिवर्तन करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जैसे कि एक वाक्य मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा था, जो भी है, जहाँ भी है, जैसा भी है, योग्य है, क्योंकि परमात्मा स्वयं है। और जो हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, जब भी हो रहा है, योग्य हो रहा है, क्योंकि उसी परमात्मा की यह योजना है। तो ऐसे वाक्य हमारे जीवन को परिवर्तित करते हैं। लेकिन उस वाक्य को गहराई से, सम्यक रूप से समझना चाहिए। सम्यक माने चारों ओर से, ऊपर नीचे, आजू बाजू, अंदर बाहर, सब जगह उसको लागू करके हमें उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए, और फिर उसका जीवन में आचरण करना चाहिए। जैसे यहाँ आपने पूछा है कि सावधानी ही साधना है, इसको कैसे समझे। तो इसको समझने की कई एंगल है। ये मल्टी डायमेंशन वाक्य है, अनेक दिशाओं से इसको समझना चाहिए, अनेक स्तर से। जैसे समझो व्यवहार स्तर से, व्यावहारिक स्तर से, तो हम जो कुछ भी करें सावधानी पूर्वक करें। अभी जो हमने कहा सावधानी पूर्वक करें, उसमें हमारा कर्ता भाव, हमारा भोक्ता भाव, हमारी आकांक्षा, हमारी अपेक्षा शामिल न हो। कोई कामना के वश होकर, कोई वासना के वश होकर हम न करें। परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, उसकी योजना के अनुसार, उसका इंस्ट्रूमेंट बनकर हम कोई भी कार्य व्यवहार सत्ता में करें, इसी का नाम साधना है। व्यवहार सत्ता में, देह में भी, देह को भी देखें, देह में भी मैं बुद्धि करना, ये तो बेवकूफ़ी हो गई। कहीं देह में मैं बुद्धि न हो जाए, इसकी सावधानी रखना। बाहर का कार्य करते वक्त किसी कोई अपेक्षा मेरी न हो, ये तो है, लेकिन किसी को नुकसानदेह न हो, किसी को हर्ट न कर दे, किसी को हार्मफुल न हो जाए,
ऐसे मुझे अपना काम करना है। जैसे समझो कि हम कहीं जा रहे हैं, स्कूटर लेकर बाजार में जा रहे हैं और एक परिचित दुकान वाला हमें दिख गया, उसने हाथ उठाया, हरिओम करा और हमने करा चलो जरा उसको मिलकर आते हैं 1 सेकंड में। वहीं पर हमने स्कूटर को पार्क कर दिया बीच सड़क के और हम गए। देखो महाराज, आपने 1 मिनट के लिए ही क्यों ना हो स्कूटर गलत जगह पार्क किया, कितने लोगों को दिक्कत होगी, नहीं सोचा, ये सावधानी नहीं रखी, तो ये बेवकूफ़ी हो गई, ये गलती हो गई, ये दोष हो गया। नहीं होना चाहिए। हमारा एक भी कार्य किसी के लिए भी तकलीफ दे ना हो। हम जहाँ सत्संग में जाते हैं या तो घर में आते किसी के घर में जाते हैं, मैंने देखा है कई लोग हैं बिल्कुल दरवाजे के बिल्कुल सामने सेंटर में अपने जूते निकाल कर अंदर चले आते हैं। अब बच्चा खेलते खेलते बाहर जा रहा है या बाहर से आ रहा है, उसके पाँव में यह लिपट गया उसका जूता, बच्चा गिर गया औंधे मुँह, उसकी नाक टूट गई। हो सकता है ना, कोई बूढ़ी अम्मा आ रही है या जा रही है, उसका ध्यान नहीं रहा, पाँव में जूता आ गया, बैलेंस गिर गया, थापे का गोला टूट गया। देखो 3 महीने की खटिया खड़ी हो गई उसकी। तो कितनी बेवकूफ़ी कर रहे हैं हम। हमारी किसी भी हरकत से किसी को कोई दिक्कत न हो, इसकी सावधानी रखना पहली शर्त है। यह स्थूल रूप में व्यवहार सत्ता में, देह में भी हमारा कभी देहात्म भाव न हो जाए, यह मैं हूँ, इसके लालन पालन में, इसके पोषण में, इसको सजाने संवारने में हम न लग जाए। लोग योगा के नाम पर देहाध्यासी तो दृढ़ कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए ताकि स्वस्थ रहे। बात तो सही है, स्वस्थ रहना है, साधना करने के लिए, अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए स्वस्थ रहना है, लेकिन इतना अटेंशन उसको नहीं देना है कि देहाध्यास दृढ़ हो जाए, देह ही सब कुछ हो जाए। तो देह के स्तर पर, इससे भी अंदर चले इंद्रियों के स्तर पर, हमारी इंद्रियों की अपनी अपनी वासनाएं होती है। आँख को सुंदर रूप दिखने में वासना उसकी है, कान को मधुर शब्द सुनने की इच्छा है। अपनी इंद्रियों के व्यवहार में भी हम सावधान रहे। अपने अंतःकरण मन में भी कोई ऐसे भाव, ऐसे विचार न उठे जो हमारे पतन का कारण बने, किसी के लिए नुकसानदेह हो। हमारे एक महात्मा थे द्वारका वाले, उसने मुझे, स्वामी रामतीर्थ, एक साधना बहुत शुरू में, सबसे पहली मेरी यही साधना थी, तो बताई थी कि आप बस इतना करो कि 5 मिनट मुझे दे दो। मैंने कहा दिया। कब देना है वो मैं आपके दिन के समय में, आपके कार्यकाल के समय में से उसको नहीं चुराऊंगा। उसने कहा सोते समय। आप कब सोते हो? मैंने कहा 10 बजे। तो उसने कहा 10 में 5 बजे आप बेड पर चले जाओ, 5 मिनट बस मुझे देना है। मैंने कहा ठीक है। क्या करना, वहाँ जाकर बेड पर जाकर बैठ जाओ और सोचो पूरा दिन कि आज मेरी आँख ने ऐसा तो कुछ नहीं देख लिया जो मुझे नहीं देखना चाहिए, मेरे कानों ने ऐसा सुनने की ललक तो नहीं लगाई जो मुझे सुनना शोभा न देता हो, मेरे पाँव कहीं ऐसी जगह तो नहीं चले गए जहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए, मेरे हाथ से कोई ऐसा तो काम नहीं हो गया जो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, मेरे मन में कोई ऐसा वावाजोड़ा नहीं उठा, ऐसे परिकल्पनाएं, दिवा स्वप्न तो नहीं जागा जो मुझे नहीं देखना चाहिए, दुष्कर्म के या चोरी के, ऐसा कोई। तो बस आप 5 मिनट सोचो कि मेरे से आज कुछ ऐसा तो नहीं हो गया जो मेरे लिए शोभास्पद न हो, बस। और फिर जो जो हुआ है उसको देखो। सिर्फ अपने आप को कोसने की जरूरत नहीं है, अपने आप को कोई सजा देने की जरूरत भी नहीं है। बस देख लिया कि आज इतना इतना हुआ है जो नहीं होना चाहिए। दूसरे दिन देखो। ऐसा करते करते आप 3 महीने करोगे तो आपको पता चलेगा कि अब तो न करने योग्य बहुत जूझ रह गया है, गलती से हो गया है, और आपका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा 3 महीने में। और ये मैंने करके देखा है, ये बहुत इफेक्टिव है। तो यहाँ पर सावधान रहना है अपने हर एक व्यवहार में, काया से, इंद्रियों से और मन से भी। हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जो हमारे करने योग्य न हो, ऐसा तो हमसे नहीं हो जा रहा है जो नहीं होना चाहिए, जो हमारे लिए शोभास्पद न हो।
एक साधक के लिए, परमार्थ मार्ग के पथिक के लिए ये बिल्कुल ही अशोभनीय है, ऐसा कुछ तो नहीं हो गया। बस इसकी सावधानी हमें रखनी है और हमारे अंदर कोई ऐसा दुर्भाव भी न उठे, न अपने लिए, न दूसरों के लिए, न जगत के लिए, न किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति के प्रति कोई दुर्भाव भी न उठे। इसका हमें ख्याल रखना है। इसके लिए हमें सावधान रहना है। तीनों स्तर पर सावधान रहना है। अध्यात्म मतलब इस देहादि संघात में कुछ ऐसा ना हो। आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक में भी सावधान रहना है कि हमारे आसपास जो व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति है उसको हमारे कारण कोई दिक्कत ना हो या उसके कारण हमें कोई दिक्कत ना हो। देखो, ये दोनों तरफ से देखना पड़ेगा। जब हमारा बच्चा जब साइकिल सीख रहा था तो मैंने उसको एक सीख गया, फिर उसने कहा पापा जी मैं इसको साइकिल को लेकर स्कूल पर जाऊं। मैंने कहा हाँ जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात ध्यान में रखो। उसने कहा क्या? कि देखना एक्सीडेंट मत कर देना। उसने कहा हाँ मैं ध्यान रखूंगा, किसी से मैं टकराऊंगा नहीं। और दूसरा, इससे भी महत्वपूर्ण, कोई हमसे न टकरा जाए इसकी सावधानी रखना। हम तो नहीं टकराएंगे, केयर रखेंगे, लेकिन कोई बेफाम आ रहा है अंधाधुंध, वो हमसे न टकरा जाए, उससे कैसे बचना है ये भी हमें ध्यान में रखना है। बस यही जीवन का एक मूल मंत्र है कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना है आदि भौतिक, हमारे आसपास के व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति के लिए जो हार्मफुल हो। और कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई घटना ऐसी घटे जो हमें हार्मफुल हो, हमें नुकसानदेह हो, तो उससे हमें बचना है। बस ये सावधानी आदि भौतिक के लिए और आदि दैविक के लिए। देवताओं का कहीं कोई अपराध न हो जाए, पंच महाभूतों का कहीं कोई अपराध, कहीं हम पॉल्यूशन तो नहीं फैला रहे, कहीं हम सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, जल दूषित तो नहीं कर रहे। जल को हम दूषित करते हैं, जल का व्यय करते हैं, बिन जरूरी व्यय करते हैं बहुत सारा, तो वहां पर सावधान रहना है। देखो महाराज, ये सब हमारे अध्यात्म पथ के सहायक है। हम मानेंगे कि नहीं बस हम तो राम 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 करेंगे और इसमें आगे बढ़ जाएंगे, बाकी जीवन जैसे चलता है चलने देंगे, किसी की हमें केयर करने की क्या जरूरत है, तो ये बेवकूफ़ी है। आप कभी भी अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाओगे। दैवी संपत्ति को अर्जित किए बगैर, आसुरी संपत्ति का निवारण किए बगैर परम की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो दैवी संपत्ति का अर्जन करना, इसी का नाम है आधिदैविक सावधानी। आध्यात्मिक सावधानी, आदि भौतिक सावधानी, आदि दैविक सावधानी। किसी देवता का, पंच महाभूत भी देव ही है। वरुण देव जल के देवता है, मन, चंद्र मन के देवता है। तो सभी देवों की जो संपत्ति है, दैवी संपत्ति, हमें अर्जित करनी है। उसका कोई दोष, भक्ति शास्त्र में कहते हैं, देखो 3 अपराध हो जाते हैं। भगवत अपराध हो जाता है, जैसे मंदिर में भगवान के सामने ही बैठकर कुछ खा लेते हैं, या भगवान के सामने लंबे पाँव पसार कर बैठ जाते हैं, या भगवान के मंदिर में किसी और को भी प्रणाम कर लेते हैं, किसी व्यक्ति को, तो ये देव अपराध है। भक्त अपराध है, भगवत अपराध है। फिर भक्त का अपराध हो जाता है। कोई भक्त है तो उसको हमने पूरा तवज्जो नहीं दिया, उसका अपमान कर दिया, उसको विघ्न कर दिया, भक्ति का भी अपराध हो जाता है। तो ये आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक किसी भी अपराध से हमें बचना है। आसुरी संपत्ति का निवारण करना है, दैवी संपत्ति का अर्जन करना है। कदम कदम पर यह सावधानी हमें रखनी है, तभी ये सावधानी हमारी साधना बन सकती है। देख लो अपने जीवन में कहाँ कहाँ लीकेज है, कहाँ कहाँ हम प्रमाद कर बैठते हैं, कहाँ कहाँ हम बेवकूफ़ी कर जाते हैं, कहाँ कहाँ हमारी वासनाएं हम पर हावी हो जाती है, कहाँ कहाँ हमने जो बनाया हुआ स्वभाव है वह हमें अपने वश में कर लेता है, कहाँ हमारा स्वार्थ काम कर जाता है, कहाँ हम परमार्थ से मुंह मोड़ लेते हैं, कहाँ हम परोपकार में कृपणता कर बैठते हैं। ये सब चीज़ें हमें हर क्षण देखती रहनी है।
बिल्कुल 24 घंटे सावधान रहना है। मैंने कहा ना, द्वारका वाले जो हमारे स्वामी जी थे, स्वामी रामतीर्थ जी, उसने मुझे बताया था एक बार। मैंने पूछा भी था कि महाराज ये कितना समय करना है। उसने कहा देखो दिन में 24 घंटे होते हैं। मैंने कहा तो 23 घंटे और 59 मिनट नहीं चलेगा, पूरे के पूरे 24 घंटे आपको सावधान रहना है। 1 मिनट भी अगर आप गफलत में रहे, प्रमाद कर दिया, तो वहाँ से कोई ना कोई आसुरी संपत्ति का प्रवेश हो जाएगा। माया बहुत महाठगिनी हम जाने, कबीर ने कहा ना, माया हमें ठग लेगी, वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं अपना स्थान बना लेगी। ये कलयुग है महाराज, कलयुग तो हावी हो ही जाता है। तो हमें संपूर्ण सावधान रहना है, जितना हो सके। एक दिन में सब नहीं हो जाएगा, लेकिन एक दिन होगा, एक दिन ऐसा आएगा जब ये सब हो जाएगा। एक दिन में तो नहीं होगा, धीरे 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 सावधान रहते रहते, फिर असावधान हो गए, फिर सावधान हुए, फिर असावधान हो गए, फिर सावधान हुए, फिर जागृत हो गए, फिर सचेत हो गए, फिर देखने लग गए कि नहीं ये हमें नहीं होना चाहिए, ये हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमसे ये हो जाए। अरे हम तो ईश्वर की संतान है, परमात्मा के लाडले बेटे बेटी है। हमें ऐसा करना, ऐसा सोचना, ऐसा बोलना, ऐसा बनना शोभा देता है क्या? ये पहले सोच लेना, हमें क्या शोभा देता है। जब हम ईश्वर के लाडले बेटे हैं तो हमें क्या शोभा देता है, कैसे भाव हमारे हो, कैसे विचार हमारे हो, कैसी वृत्ति हमारी हो, कैसी वाणी हमारी हो, कैसा हमारा व्यवहार हो, ये हमें सोचकर हर क्षण सावधान रहना चाहिए। हमें लगता है शोभा जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ही ओम।